हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर सेट नंबर 4 लेकर आई हूँ। इसका कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाला है और ये सब क्वेश्चंस जो है वो वीवीआई क्वेश्चंस है। इन मॉडल पेपर का हर एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए किसी भी क्वेश्चंस को छोड़कर मत जाइएगा। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, जहाँ पे दिक्कत होता है उसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उसे याद कर लीजिए। ठीक है, समझ नहीं आता तो एट द लास्ट ऑप्शन क्या है, याद करना। ठीक है, दूसरा बात ये कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो भाई एक बात बता देती हूँ मैं आपको कि मॉडल पेपर का जितना भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको कर लीजिए आप। उसके बाद फिर जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको टीचर्स के द्वारा बताए जाते हैं उन सभी को कर लीजिए आप। दूसरा बात ये कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव्स हो या फिर सब्जेक्टिव्स हो, उन सभी को कर लीजिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन सभी चीज़ को कर लीजिए। एंड लास्ट, जो आपने अपना अपना गेस पेपर खरीदा होगा, जैसे ब्रिलियंट का हो गया, टारगेट का हो गया, जिस भी मॉडल का खरीदा है आपने, तो उसका जितना भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस है उन सभी को कर लीजिए। तो वहाँ से आप अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर सकते हो आराम से। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, दूसरे लोग ये कहते हैं कि क्या बुक से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। तो एक बात बताऊँ आपको, बुक में तो पहला नंबर उतना ऑब्जेक्टिव्स आपको दिया नहीं रहता। चैप्टर के बीच से ऑब्जेक्टिव्स हम लोग निकालते हैं और उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि हाँ, ये सब ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद फिर आपको चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव्स, आप एक ब्रिलियंट का गेस पेपर आता है, उस गेस पेपर से जितना भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। बस वहाँ से आपका काम बन जाएगा, उतना ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ समय बचा हुआ है, टाइम टेबल जारी हो चुका है कि कितने तारीख से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। जिनका भी मैथमेटिक्स से है तो वो 4 तारीख से उनका लगातार एग्ज़ाम है। तो थोड़ा सीरियस हो जाइए, आप जितना भी हो सके उतना ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। 100 क्वेश्चन हम लोग अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको एग्जामिनेशंस में ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ओएमआर में आपको फिल करना है। ठीक है, 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, मानवता शब्द में कौन सा संज्ञा है। मानवता शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मोती का लिंग निर्माण है करें। मोती मोती किस तरह का लिंग है, तो मोती जो होता है वो पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है। कामायनी महाकाव्य जो कि एक श्रद्धा का रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चित्तमानी किस काल के कवि थे। चित्तमानी रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है। तो शिक्षा जो आपका पाठ है वो क्या है, तो वो संभाषण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क का उच्चारण स्थान क्या है। क का उच्चारण स्थान जो है, क जो है वो कंठ से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आयु शब्द क्या है। आयु शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे घर में हैं किस कारक का ये उदाहरण है। जो है वो अधिकरण कारक का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मल्यज का मूल नाम क्या था। मल्यज का मूल्य नाम क्या था, तो उनका नाम भरत जी श्रीवास्तव था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मूल्य नाम जरूर पूछता है। तिरिच पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है, सॉरी। तिरिच पाठ में जो उनके पिता थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनके पिता का जो मस्तिष्क से सदमे और बहुत सारे तनाव और ब्लड गिरने के कारण जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। मस्तिष्क सदमे मतलब कि बहुत उनको जलीलियत होती है जब वो शहर में जाते हैं। तो ठीक है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम कृति किसकी है। फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जिद्दू कृष्णमूर्ति की है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। किस तरह की भाषा में ये लिखा गया है, तो अवधी भाषा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व शूर किस भाषा के पद गाते थे। वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूरदास जो है वो किस भाषा में गाते थे, तो वो दैन्य भाषा में गाते थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है। तुलसी की रचना इनमें से विनय पत्रिका जो है वो तुलसी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तुलसी की रचना है, सॉरी क्वेश्चन से अच्छे से पढ़ना होता है। तुलसी की रचना इनमें से कौन सी है, तो विनय पत्रिका। कानी का अर्थ क्या होता है। कानी का अर्थ होता है विश्वास या प्रतीत। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म जो है वो 16 अगस्त 1904 को हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की इनमें से नहीं है। कौन सी कृति नहीं है, तो भारत
इतिहास और संस्कृति इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, बाकी ये तीनों इन्हीं की कविता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। ओके, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है, इनमें से कौन सी रचना मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है? तो चांद का मुंह टेढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा जो है वो अधिकतर बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। सरोज किस संधि का उदाहरण है? सरोज किस संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? परमात्मा, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? नवग्रह द्विगु समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष है, अधिकरण जो है वो अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है ये पूछा गया। तो ये जो होता है अधिकरण तत्पुरुष में होता है क्या कि दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, मेनली यही पूछा होता है, अधिकरण में दूसरा पद प्रधान होता है। चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण है? चतुरातन जो है वो बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? अनुकूल, प्रतिकूल, अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल होता है। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश का इति श्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। मानव का विलोम शब्द क्या होगा? मानव का दानव हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 29, निम्नलिखित में से स्त्री प्रत्यय होगा, इसमें से स्त्री प्रत्यय कौन सा है? स्त्री प्रत्यय याचिका जो है वो स्त्री प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय में प्रत्यय से बना है? ये इनमें से कौन सा शब्द जो है वो प्रत्यय से बना हुआ है? तो देहरा, देहदान, पीकदान, पीकदान जो है वो आपका यहाँ पर प्रत्यय से बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, अगला है पति का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? पति का पर्यायवाची जो होता है वो स्वामी होता है, बल्लभ होता है, भर्ता होता है, उसके बाद फिर भारवी नहीं होता है, भारवा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। अमेय का पर्यायवाची है, अमेय का पर्यायवाची जो है यहाँ पर सुधा हो जाएगा, अमेय का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं 33 नंबर है उड़न छू होना। उड़न छू होने का मतलब क्या होता है? उड़न छू होना यानी कि संकट देखकर भाग जाना, मतलब कि कोई भी अगर मुश्किल वक्त है तो मुश्किल वक्त में वो वहां से भाग जाना। ठीक है, काम काज में कोड़ा होना, इसका अर्थ क्या होता है? काम काज में कोड़ा होने का अर्थ होता है कि काम ना जानना या फिर हाँ काम ना जानना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आरोग्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? आरोग्य का पर्यायवाची जो है आरोग्यता पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अतनु का पर्यायवाची इनमें से कौन सा अतनु का पर्यायवाची है? अतनु का पर्यायवाची इनमें से है, एक सेकेंड, बसंत जो है वो अतनु का पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला है अनिल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो अनिल का पर्यायवाची होता है पवन। ठीक है, पवन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? तो निर जो हो जाएगा यहाँ पर, निर वो निर्वाह में उपसर्ग है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कट गया थोड़ा सा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन में ये है कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करोगे? गमन, ठीक है, गमन, तो इसमें आपको विपरीतार्थक मतलब कि उल्टा बनाने के लिए आप इसमें क्या कौन सा उपसर्ग को यूज करोगे, ये यहाँ पर बोला गया है। उपसर्ग क्या होता है कि उपसर्ग शब्द के पहले में लगता है। ठीक है, अगर शब्द के पहले में लग गया, यहाँ पर शब्द है ठीक लिखा हुआ, तो ये शब्द के पहले में अगर यहाँ पर लगा तो ये उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है, और अगर ये शब्द के बाद में लगेगा तो ये प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, प्रत्यय कहलाता है, आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो गमन में हम ऐसा क्या जोड़े, कौन सा उपसर्ग जोड़े कि वो उल्टा बन जाए? ठीक है, तो आगमन, गमन में हम अगर आ जोड़ दें तो ये आगमन जो है आपका उपसर्ग बन जाएगा, वो भी विपरीतार्थक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग यहाँ पर बोला गया है, तो सम जो है वो यहाँ पर उपसर्ग है, सम, क्योंकि यहाँ पर संकल्प लिखा हुआ है, संकल्प। ठीक है, संकल्प, तो ये न जो है ऊपर म जो है ना ये, तो ये म में कन्वर्ट हो जाएगा आधा म में। ठीक है, सम, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य जो है वो सूरदास को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। संध्या का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संध्या का प्रातः हो जाएगा। आदान का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? आदान का उल्टा होता है प्रदान। ठीक है, आंसू शब्द क्या है? आंसू शब्द जो है वो तद्भव है, तद्भव, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्यंजक के रचयिता कौन है? व्यंजक,
व्यंजक के रचयिता जो है वो कबीर दास हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? गोद में सोने वाला कहलाता है अंकसाई, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? गुरु गुरु के समीप रहने वाला अंतोवासी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भूषण की कविता कौन सी इनमें से जो है वो रस पाया जाता है? कौन सी कविता, कौन सा रस पाया जाता है? तो भूषण जी की प्रत्येक कविता में वीर रस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनल शब्द का पर्यायवाची कौन सा क्या होगा इनमें से? अनल शब्द का पर्यायवाची आग होगा, ठीक है। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आयुष्मान का पर्यायवाची होता है चिरंजीव, ठीक है, चिरंजीवी होगा बोलते हैं ना आशीर्वाद में। 51 है, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति जो है वो कहाँ से लिया गया है? बहुत ही ये लाइन जो है वो इमोशनल है, तो ये लिया गया है पुत्र वियोग से, ठीक है, पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वाक्य के आवश्यक अंग है, वाक्य के कितने आवश्यक अंग है? तो 2 आवश्यक अंग है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 53 है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मानव या धुआं जमा रहता है, मवाद या धुआं जमा रहता है, वह भाव बनकर निकल जाता है, ये जो है वो कैसे हो जाता है? तो ये बात जो है, अगर हम किसी से बातचीत कर लें तो बातचीत के जरिए वो सारे मसले हल किए जा सकते हैं, तो हमारे बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा कलेश रहता है वो सब खत्म हो जाता है बातचीत करने के बाद। अगला है, शिवालय शब्द कौन सा समास है? शिवालय शब्द जो है वो आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला 55 का क्वेश्चन, तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है? तीर्थ यात्रा भी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मालती किस कहानी की पात्रक है? ये सवाल हर बार पूछा जाता है, तो मालती रोज कहानी की पात्रक है, ठीक है। अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? अंकुरित, इत जो हो जाएगा, इत जो हो जाएगा वो प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है और ये प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम और ये प्रश्नवाचक है। तो रोटी मत खाओ, ये जो हो गया निश्चय हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय क्या लगा हुआ है इसमें? तो अ लगा हुआ है ना, आकार की मात्रा है, तो आ अस्पद, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा है? देखिए ये क्या है, ओ सदा नीरा पाठ जो है वो निबंध है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का सही हो जाएगा, ठीक है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, ये कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पे भी कटा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 61 क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का ये उदाहरण है, ठीक है, वह कौन है? तो ये जो है वो संबंधवाचक है, किसी से संबंध बताया जा रहा है कि कौन है वो। अगला क्वेश्चन है, वसुंधरा भोगी, मानव और धर्माधव मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्ति जो है वो आप जब ओ सदा नीरा पाठ पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था, तो ये पंक्ति जो है वो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? ये एक ही नाम के इंसान है, ठीक है, मदन मोहन मुगलानी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? ओ सदानीरा शीर्षक जो है उसमें निबंध जो है वो वर्णित किस तरह का ताल है? तो ये जो है आपका गहरे और विशाल ताल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओके। अगला है, अब तक वह सो गया होगा, ये किस तरह का वाक्य है? अब तक वह सो गया है, ये संदेशवाचक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किनके द्वारा लिखी गई है? तो जायसी जी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 67 है, हिंदी साहित्य के गजानंद माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? तो उदय माधव बोध का जो है, गजानंद माधव मुक्ति बोध का जो है, ये एक प्रयोगवादी कवि के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है, प्रयोगवादी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 68, हाथ का मैला होना, इसका मुहावरा आपको बताना है, हाथ का मैला होना यानी कि तुच्छ होना। तूती बोलना इसका मुहावरा क्या होता है? तूती बोलना यानी कि धाक जमाना, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ज्ञानेंद्र प्रति बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? किस पद पर पदस्थापित हुए थे? तो वो कारा अधीक्षक के पद पर स्थापित हुए थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ज्ञानेंद्र प्रति, ठीक है। वैध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वैध को अवैध बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ने जोड़ यन, अन, यन नहीं अन, ने जोड़ अन, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बातचीत शीर्षक के निबंध कारक कौन है? बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है,
ठीक है। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, तो इत जो है वो प्रत्यय है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अकल का अंधा होना, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है, यानी कि मूर्ख होना, ठीक है। मूर्ख हो क्या, जो ऐसी हरकतें कर रहे हो, अभी तक पढ़ी नहीं हो, है ना। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की इनमें से नहीं है, तो इनकी रचना जो है वो परीक्षा गुरु इनके द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी 100 अजान, नूतन ब्रह्मचारी, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी रचना है ये और ये, ठीक है। सद्भाव का अभाव, ये तीनों जो है वो उनका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो भारतीय सिपाही का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, किस अस्पताल में उनका निधन हुआ था, विलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो किस पर हुआ था उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये जो है वो आपका उर्वशी बहुत ही उनका इंपॉर्टेंट है और इसी पर उनको मिला था, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी रचना आगे की इनमें से नहीं है, तो कौन सी इनकी रचना तिरिश जो है वो आगे जी की नहीं लिखी गई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ इनमें से नहीं है, तो यहाँ पर नवरात ये उनके द्वारा नहीं लिखा गया, ठीक है। तिनकठिया प्रथा शब्द का संबंध है, किस चीज से संबंध है, तिनकठिया प्रथा जो है वो नील से है, ठीक है, नील से है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में बिश्नी की पड़ोसन कौन थी, बिश्नी की पड़ोसन जो थी वो कुंती थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, इनमें से कौन सी पुस्तक उनकी है, तो पृथ्वीराज रासो की भाषा, ये जो है वो कौन सी नामवर सिंह की कृति है, ठीक है, पुस्तक है उनकी, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जूठन क्या है, जूठन एक तरह का आत्मकथा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको क्या चाहिए, ये वाक्य कैसा है, आपको क्या चाहिए, ये वाक्य प्रश्नवाचक है, क्या क्या आ गया तो प्रश्नवाचक हो जाए, ठीक है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये किस तरह का वाक्य है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये इच्छावाचक है, मेरी ये इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया या तथा अविकसित तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है, ये किनका लेखन है, ये किनका लेखन है जो विकसित और विकासशील तथा दुनिया की ओर दिखाता है, तो ये जो है आपका ये प्रतिपूर्ति से क्वेश्चन है, तो ये लोपेज का लेखन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 89 है, अदरक शब्द है, अदरक शब्द क्या है, तो अदरक जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है। गुस्सा शब्द क्या है, गुस्सा जो है वो आपका ये भी पुल्लिंग है और जानते ही हैं आप लोग कि लड़का लोग ज़्यादा गुस्सा करता है, लड़की लोग से ज़्यादा लड़का लोग गुस्सा करता है, उनका गुस्सा जो होता है वो भयानक होता है ना। 91 है, नीरस का संधि विच्छेद होता है, नीरस नीरस का संधि विच्छेद होता है नी जो रस, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92, कहानी विधा को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है, कहानी विधा को आधुनिक रूप देने में किनका योगदान है, तो ये मोपासा का योगदान है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। संसार शब्द कौन सा संज्ञा है, संसार शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कल या परसों भी पूछे थे। अतोनल चेखव की कहानी है, इनमें से अतोनल चेखव की कहानी कौन सी है, तो क्लर्क की मौत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिपूर्ति से क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतोनल गिदर भभकी देना, इसका मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, मतलब कि झूठा डर दिखाना, गीदड़ का होता है ना कि गीदड़ का भभकी दे रहे हो, इसका मतलब होता है झूठा डर दिखाना। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या जोड़ आलय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, आलय होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आकर है, ठीक, ये मत लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपे से बाहर होना, इसका मुहावरे का अर्थ होता है कि बहुत क्रोधित होना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, इतना गुस्सा कि किसी का कंट्रोल में नहीं होगा। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, गांव का घर, ये कहाँ से कौन सी कविता से ली गई है, तो ये संस्यात्मा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सूर सागर के कवि हैं, सूर सागर के कवि जो है वो सूरदास है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। और आपको बता दिए कि सूर और सूर आपको स से जहाँ से भी स्टार्ट हो तो समझ लीजिएगा कि सूरदास का ही अधिकतर। सिपाही की माँ कहानीकार के लेखक कौन है, सिपाही की माँ मोहन राकेश है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है, और ये तो निबंध है, तो आई होप कि आपको ये 100 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब
अच्छे से समझ आ गया होगा। और आप लोग प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझसे प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? जो जितना आता है वो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, ठीक है? तो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप बताइए मुझे कि किस तरह का वीडियो मैं आप लोगों को दूँ? आप लोगों को क्या चाहिए? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स, इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव, किस तरह का, कौन-सा चैप्टर हो गया, किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक है ऐसा जो बताना है, इम्पोर्टेंट चीज़, तो आप लोग मुझे कम से कम एटलीस्ट सजेस्ट दीजिए, मैं आपको बताऊँगी। ऐसे तो मैं आपके कहे बगैर भी लाती रहती हूँ, ठीक है? तो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक